मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। भगवान लाल धागी सरकार के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी का इस नव वर्ष में मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। महाराज श्री पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। जो लाइव से आरती और प्रवचन से जुड़े हैं, भगवान उनका भी मनोकामना पूरी करे, सभी संकटों को दूर करे, उनको भी आशीर्वाद हो। जैसा कि आपको जानकारी में होता है, जो लाइव से जुड़े हैं, कि प्रथम यहाँ पर आते ही एक पर्चा भरवाना होता है, फिर उसमें आपकी समस्याएं और आपके पीरियड की साइकिल लिखवानी होती है। यहाँ पर आने वाले और जो घर से हमें लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उनको सर्वप्रथम लाइव से जुड़ना चाहिए। जिनके पास भी आप वीडियो शेयर करते हो, उनको लाइव भी शेयर करें। जो यहाँ पर आ चुके हैं और घर से भी लाइव देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइव से जुड़ना। तो जिनके पास वीडियो पहुँचा है, उनके पास 3 दिन का हर सप्ते में जो शुक्रवार, शनिवार और रविवार जो लाइव यहाँ का चलता है, वो भी पहुँचना जरूरी है और उसके अनुसार मातृशक्ति को जुड़ना जरूरी है। इसका बहुत बड़ा लाभ ये है कि आप वो सारी चीज़ें जान पाओगे जो आपको समझनी है और उनको फॉलो करनी है। वीडियो के माध्यम से भी आप लाइव तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन लाइव को कनेक्ट जरूर करें अपने मोबाइल में, उसको चैनल से जुड़ें। और जो घर से ही प्रार्थना भी कर रहे हैं, वे भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जल्दी उठ के डायरेक्ट जुड़े और डायरेक्ट भगवान के दर्शन होंगे। प्रवचन से आप जुड़ पाओगी और उसके बाद आरती से भी, और फिर आपको कैसे आहार लेना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए वो बहुत लाभकारी है।
आज मैं बताना चाहूँगा कि आपको आहार ले रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, फिर भी कुछ बहनों के रिजल्ट जैसे रुके हुए हैं। सर्वप्रथम तो उन बहनों के सबके रिजल्ट आना है जिनके पीरियड आ रहे हैं या रुक रुक के आ रहे हैं, उनका सबका रिजल्ट आना है। लेकिन अगर रुका हुआ है तो आप ये पता करिए कि क्या हम लाइव में जो गुरुजी बताते हैं, महाराज श्री जो भी बताते हैं, उसमें कुछ हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं है। उसको पता करोगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा, तो उसको सही करें। देखिए, कहते हैं कि प्रकृति का एक ऐसा सिस्टम है, अपने आप में परमात्मा ने ऐसी रचाई है इसको कि ये कर्म फल पर आधारित है। जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको मिल जाएगा। जैसा आप अपने प्राणों को, जो शरीर का आधार है, उनको दे रहे हो, वैसे वो प्राण आपको स्वास्थ्य देंगे। तो दोनों को सही कर लेना चाहिए। कर्म को सही करना जरूरी, उसके बाद प्राणों को सही करने के लिए आहार को सही करना चाहिए। प्राणों को काम है भोजन को पचाना, आपको स्वास्थ्य देना। अब उनके पास हम अपने स्वाद के कारण वो चीज़ें पेट में डाल देते हैं जो प्राणों को बहुत दिक्कतकारी होती है। तो उन चीज़ों को बदल दे। अपन सात्विक भोजन करना शुरू करें, सुपाच्य भोजन करें, प्राकृतिक फलों को, सब्जियों को, कम तेल में, गोमाता का दूध, घी, मतलब जो सुपाच्य है उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं का प्राणों को दे अपन, तो अपने प्राण सही होंगे तो स्वास्थ्य सही होगा। उसके बाद कर्म। कर्म फल में मन और वचन और अपने शरीर तीनों के द्वारा अच्छा और बुरा कार्य होता है। तो मन को बदलना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मन के द्वारा किसी का, दूसरे का बुरा विचार करना भी पाप है। किसी की निंदा करना वो भी पाप है। अपन अपनी समस्या को, अपने दुख को भगवान श्री के दीपक जला के उनसे निवेदन करें। दूसरों की बातें करने से कहीं बेहतर है कि हम जल्दी उठें, अपने खुद के कार्यों में लगे। सर्वप्रथम उठ के अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें। मातृशक्ति के लिए सर्वप्रथम अपने ही पति को प्रणाम करें, और उसके बाद घर में जो भी हमारे आदरणीय हैं उनको प्रणाम करें। हमारे घर में कुल देवताओं की तस्वीर है तो उनको प्रणाम करें। उसके बाद आप दैनिक निवृत्ति करके, स्नान आदि करके, फिर दीपक जला के तैयारी करें। फिर प्रभु का आराधना आरती करें। अगर आपने ये नियम बनाया और फिर समय से भोजन करना, सात्विक भोजन करना, शाम को भी दीपक जलाना संध्या के समय, और सकारात्मक सोच के साथ एक रूटीन बना लीजिए। परमानेंट ऐसा सिस्टम कर लीजिए कि मुझे समय से ही उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और शाम को भी ढलते हुए सूरज के बाद मेरे को भगवान को प्रार्थना करनी है, वहाँ ही शाम को भी आराधना करनी है। ऐसा नियम बना लीजिए। इस नियम से चलते जाइए तो क्या होगा कि भोजन आपका सुपाच्य, सात्विक और प्राकृतिक, प्रकृति से बनी हुई
सब्जियां और फलों का और सुपाच्य भोजन का यूज करने से आपके प्राण सही होने लगेंगे, प्राणों को आराम मिलेगा। जब प्राणों को आराम मिलेगा तो शरीर के रोग अपने आप ठीक होने लगेंगे। और कर्मों के द्वारा मन वचन अपनी वाणी से किसी का बुरा नहीं कहना और अपने शब्दों को विराम करके रखना। कोई अपन को कुछ भी कह रहा है उसको ध्यान न देते हुए एकांत में बैठकर अपनी समस्या प्रभु के सामने, उन्हीं के सामने